गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का एक टॉपिक व्याकरण का हमारा जो टॉपिक है पद परिचय, उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। एक नज़र कल हम उस पर डाल चुके हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पद परिचय क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं और पद परिचय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले पद परिचय से आप क्या समझते हैं? वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वही पद कहलाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। इसके 3 पद हैं, राम ने, पुस्तक और पढ़ी। वाक्य में प्रयोग होने के बाद वे लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित हो जाते हैं और इन पदों का परिचय देना अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक भेद व अन्य पदों से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता होता है। अतः हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस वाक्य में आए पदों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का व्याकरण के अनुसार अलग अलग परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, पद परिचय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? क्योंकि जब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे तभी हम इसका परिचय दे सकेंगे। ये हमें जानना ज़रूरी है कि हम किस पद का परिचय दे रहे हैं और उसके बारे में क्या क्या बताने आवश्यक है। तो पद परिचय के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रत्येक पद को अलग अलग करना, प्रत्येक पद का प्रकार व भेद बताना, यानी वो अगर किसी का, जैसे मान लो वो संज्ञा का भेद है तो उसका भी कौन सा भेद है। वाक्य में दूसरे पदों में से उसका संबंध बताना, वाक्य में उसका कार्य बताना और पद परिचय के समय व्याकरण का सार प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं संज्ञा का पद परिचय देते समय क्या क्या अपेक्षित है, यानी क्या क्या बताना ज़रूरी है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातें अपेक्षित हैं, ज़रूरी हैं। भेद, वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए हमें उसके तीनों भेदों के नाम याद होने चाहिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। उसका लिंग यानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसका वचन वो एक वचन है या बहुवचन है, कारक यानी कारक हमारे 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, और उसका क्रिया या अन्य पद से संबंधित कथन से उसका संबंध। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, पिताजी गीता के लिए साड़ी लाए। तो यहाँ पर जो पिताजी है वो क्या है? संज्ञा है। किस भेद के अंतर्गत आता है? संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, लाए क्रिया का कर्ता है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा पद है गीता। तो जो गीता है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संप्रदान कारक है और लाए क्रिया का संप्रदान है। तीसरा हमारा जो पद है वो है साड़ी। तो साड़ी भी यहाँ पर संज्ञा है, क्योंकि इस संसार में जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब संज्ञा कहलाती हैं। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और लाए क्रिया का कार्य है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे तभी हम इनका परिचय दे सकते हैं। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर याद करना है। आगे सर्वनाम, विशेषण और
क्रिया का पद परिचय देते समय कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।